नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल साइंस विद संदीप पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराणों के अनुसार स्वर्गलोक और पाताल लोक कहाँ है? वैकुंठ लोक जाने वाली आत्माएं पृथ्वी से कितनी दूरी तय कर वहाँ पहुँचती हैं? दोस्तों, वेदों के अनुसार जब कोई आत्मा पुण्यात्मा होती है तो मृत्यु के पश्चात थोड़े समय के लिए वह स्वर्ग लोक जाती है, और जब किसी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तो वो वैकुंठ लोक जाती है। तो स्वर्ग लोक कहाँ है, वैकुंठ लोक कहाँ है और पृथ्वी से वैकुंठ लोक की दूरी कितनी है, पाताल लोक कहाँ है? चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। हमसे कईयों को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि पृथ्वी लोक के अलावा और कितने लोक हैं, और सबसे ज़्यादा जिज्ञासा तो स्वर्ग लोक के बारे में जानने की होती है। साथ ही साथ अन्य लोकों के बारे में भी हमने दिलचस्प बातें सुनी हैं। तो चलिए जानते हैं कि पुराण इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं और आखिर ये कहाँ हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्वर्गलोक कहाँ है। विष्णु पुराण के अनुसार भू, भुवः और स्वः ये तीनों लोक मिलकर त्रैलोक्य कहलाते हैं। इसे कृत्यक त्रैलोक्य, महलोक्य और अकृत्यक त्रैलोक्य कहा जाता है। कृतक त्रैलोक्य के 3 भेद हैं: भूलोक, भूलोक और स्वरलोक। जितनी दूर सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है उसे भूलोक यानी पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच के लोक को भूरलोक कहा जाता है, जो सभी ग्रह और नक्षत्रों का क्षेत्र है। आप इसे अंतरिक्ष कह सकते हैं। तीसरा है स्वरलोक, जिसे हम लोग स्वर्गलोक भी कहते हैं, और यह सूर्य और ध्रुव के बीच का भाग है। सूर्य और ध्रुव के बीच जो 14 लाख योजन का अंतर है, जिनके बीच 14 लाख योजन, 1 योजन का मतलब 8 मील की दूरी का अंतर, इसी में सप्तऋषि मंडल आता है। हिंदू धर्म में स्वर्गलोक को मेरु पर्वत के ऊपर का लोक बताया गया है। यह वह स्थान है जहाँ एक पुण्य आत्मा अपने पुण्य के क्षीण होने तक या अगला जन्म लेने से पहले तक रहती है। वे आत्माएं स्वर्गलोक में अवश्य रहती हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। पृथ्वी से वैकुंठ लोक की कितनी दूरी है दोस्तों? जिस लोक में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है वही लोक वैकुंठ लोक कहलाता है। यहाँ आत्माएं मोक्ष पाने के बाद आती हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक तक पहुँचने के लिए कई अन्य लोकों से भी गुजरना पड़ता है, जैसे कि ध्रुव लोक, भगवान विष्णु के भक्त ध्रुव के नाम पर ये लोक है। महरलोक, जो आत्माएं बुरे काम नहीं करती हैं वो यहाँ आ जाती हैं। जनलोक, जो आत्माएं निस्वार्थ होकर लोगों की मदद करती हैं वो यहाँ जाती हैं। तपलोक, यहाँ सभी देवी देवताएं निवास करते हैं। सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। और फिर वैकुंठ लोक। अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए तो लगभग 43 खरब 4 अरब किलोमीटर से भी अधिक है। और वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अगर हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी यात्रा करें तो यहाँ तक पहुँचने में 14 लाख साल से भी अधिक का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं पाताल लोक क्या है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी लोक मध्य लोक है और इसके नीचे 7 और लोक स्थित है, जिसमें सबसे निचला हिस्सा पाताल लोक कहलाता है। पाताल लोक से जुड़ी एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार देवी पार्वती की कान की बाली गलती से पाताल लोक में गिर गई थी। उन्होंने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। पाताल लोक में रहने वाले शेषनाग को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वहीं से जोर की फुकार मारी, जिससे पृथ्वी के अंदर से गर्म जल की फुहार निकल पड़ी। इसी जल के साथ देवी पार्वती के कान की बाली भी बाहर आ गई। ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक के निवासियों में दैत्य, दानव, मत्स्य, कन्याओं की जाति, नाग इत्यादि पाए जाते हैं। अंत में दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग जानते हैं पाताल लोक का राजा किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें बताइए। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।